रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार को 11:15 बजे तक का वक्त दिया गया था और 11:15 बजे के बाद से फिर वो तमाम दलीलें, दरअसल क्या कुछ दलीलें यूपी सरकार की ओर से कही गई, एएसआई से जो भी बातचीत हुई है कि आखिर क्या कर रहे हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को रखा जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील जो है, आदेश का हवाला दिया गया है, यह कहा गया है परिसर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। यह दरअसल कहा गया है, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और जो निचली अदालत का जो आदेश था उसी का हवाला दिया जा रहा है और उसी प्रोसीजर को दरअसल फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी अभी तक यहां पर नहीं हुआ है, वो ईंट नहीं हिलाई गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दलील दी है। यूपी सरकार अपना पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ये यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार अपना पक्ष रख रही है और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया यूपी सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था एएसआई क्या कर रही है। इससे पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद सलाह दी थी, मुस्लिम पक्ष को कहा था कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब एएसआई की रिपोर्ट भी रखी गई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अब एक बार फिर से यूपी सरकार अपना पक्ष रख रही है और ये सीधे सीधे कहा गया है यूपी सरकार की तरफ से कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया मुस्लिम पक्ष ने। इस मामले में उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, ये सवाल के लहजे में यूपी सरकार ने अपनी दलील दी है और मुस्लिम पक्ष से ये सवाल पूछा है। आपको बता दें अभी भी लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि खुदाई पर 1 हफ्ते तक रोक रहेगी। 3 दिन का समय मुस्लिम पक्ष को दिया गया है, वो हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें सर्वे का काम लगातार जारी रहेगा, रडार जारी रहेगा, मैपिंग जारी रहेगी, मेजरमेंट लिया जा सकता है। इसके अलावा फोटोग्राफी भी जारी रहेगी, लेकिन नहीं होगी तो सिर्फ खुदाई। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर का रुख करता है, यूपी सरकार ने यथास्थिति का विरोध किया है, कहा कि इससे असर पड़ेगा आगे। देखिए तुषार मेहता यूपी सरकार का पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो यथास्थिति अगर इसे कहा रखा गया तो आगे इस पर असर पड़ेगा। विरोध किया, इसका एएसआई सर्वे जारी रखने की अपील भी की गई है यूपी सरकार की तरफ से। देखिए लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है और एएसआई सर्वे को रोकने की मांग की जा रही है, स्टेटस जो है उसे यथास्थिति बनाए रखने की मांग की जा रही है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने इसका विरोध किया है और कहा इसका असर आगे पड़ेगा। अगर यथास्थिति ऐसी बरकरार रही तो इसकी स्थिति आगे स्थिति पर असर पड़ेगा। यानी विरोध यूपी सरकार की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। एक के बाद एक देखिए जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल पर जवाब दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार अपना पक्ष, अपनी दलील भी रख रही है और कहा जा रहा है कि सर्वे कराया जाए, जो मैपिंग है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हो, खुदाई पर रोक लग सकती है। ठीक है अनूप लॉटरी में आपके पास एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर हाई कोर्ट पर पड़ेगा। ये इस वक्त दरअसल जो जानकारी या जो असर किस तरह का पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, वो दरअसल यहां पर जानकारी दी जा रही है यूपी सरकार द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश देता है तो फिर किस तरह का क्या कुछ असर पड़ेगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन फिलहाल यहां पर ये देखिए कि किस तरह से 3 दिनों का जो वक्त है वो दरअसल मुस्लिम पक्ष को दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम जो दलीलें हैं वो दी जा रही है। लेकिन मोनिका, जिस तरह से यहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि 15वीं शताब्दी से है दरअसल यहां पर मस्जिद, ऐसा ही कुछ दावा हिंदू पक्ष की ओर से भी किया जा रहा है। यही तो दूध का दूध और पानी का पानी होना है, यही तो वो जो तमाम तकनीक जिनका इस्तेमाल हो रहा है और जो ये सर्वे है, ये तमाम अब प्रोसीजर फॉलो किया जाना है, उसी के जरिए तो सामने आएगा कि कब से है, उसकी संरचना क्या है, क्या तमाम चीजें जो है वो इस्तेमाल यहां पर की गई थी, इन्हीं से तो वो सब सामने आएगा जिसमें बार बार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष अपनी दलील तो दे रहा है कि 15वीं शताब्दी से मस्जिद है। अगर आप ये कह रहे हैं 15वीं शताब्दी से यहाँ पर मस्जिद है, तो आखिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए जो एएसआई सर्वे किया जा रहा है उससे डर क्यों लग रहा है? सीधे तौर पर जाहिर होता है कि जिस तरीके से आप एएसआई सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं, यानी कि आप समय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, ये बड़ी खबर आपको
बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। ये सिर्फ मामले को खींचने के लिए, समय की बर्बादी करने के लिए इस तरह से जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कदम उठाया गया है। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने जो ये किया है, यानी कि पहले हाई कोर्ट ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, जो पूरा प्रोसीजर है उसको, कानूनी प्रोसीजर को एक तरह से फॉलो नहीं किया, वो एम्बुश की तरह है। यानी कि एम्बुश का अर्थात आप ये कहेंगे कि घात लगाकर हमले करने जैसा है जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। यानी कि इंटेंशनली बार-बार मुस्लिम पक्ष यही कर रहा है कि ऐसा सर्वे ना हो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बुधवार शाम 5 बजे तक एसआई सर्वे का काम नहीं होगा। एसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। उससे पहले मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है शाम 5 बजे तक, बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई का सर्वे नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहा कि उससे पहले मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। आप समझिए कि बुधवार तक सर्वे नहीं होगा, यानी तब तक बुधवार तक हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा मुस्लिम पक्ष के लोगों को। ये तो कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन हो रही है। जी सर, आज सर्वे कितने बजे तक चलेगा सर? सर्वे में क्या चल रहा है, क्या मैपिंग हो रही है? सर्वे में जो मैपिंग चल रही है, थोड़ा दूरी कैमरे से फोटोग्राफी भी होगी। वो एएसआई का काम है। हम उस पे हमको उनको एक्सेस देना था, वो हमने दे दिया। बाकी जो करना है वो टेक्निकल जो इश्यूज है वो एएसआई अपने तरीके से करेगा। सर क्या आज सर्वे आज कितने बजे तक चलेगा सर? सर्वे नहीं, वो हम नहीं बता सकते हैं। वो एएसआई अपनी टीम के साथ आए हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से एक्सेस के लिए सहयोग मांगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन करना है। हम एक्सेस में उनको मदद करते हैं। बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो एएसआई तय करेगा। सर, अगर एएसआई कल भी सर्वे करना चाहती है तो कर सकती है कल भी? सर्वे कंटिन्यूस, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो अभी टाइम लिमिट नहीं बताया हमें कब तक चाहिए, क्योंकि जो जनपद न्यायालय का आदेश है कि 4 तारीख तक जमा कर रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उनको जब तक चाहिए वो सर्वे करेंगे। जब तक सर्वे पर रोक लगा दी है, ऐसी भी खबर आई है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। कोई भी अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। पर अभी सर्वे चल रहा है। सर, मुस्लिम पक्ष इसमें नहीं, अभी तो चल रहा है। सुबह जो आए थे वो चल रहा है। शामिल है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग शामिल हैं। नहीं, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के कोई आए नहीं, क्योंकि उनको सूचना हमने जो देना था वो दे दिया। मुस्लिम पक्ष इसमें शामिल है। उन्होंने प्रेस में कहा कि उन्हें कोई सूचना ही नहीं मिली। नहीं, कल उनको सूचना हमने खुद दिया था, वो भी एक्सेप्ट किए हैं उन्होंने। टीम कहाँ गई थी? सर्वे के बिंदु क्या क्या थे? वो टेक्निकल इशू पे हमें कुछ ना तो जानकारी है ना हम बता सकते हैं, क्योंकि वो एएसआई टेक्निकल एक्सपर्ट एजेंसी है, वो खुद बताएंगे। विधि क्या सर? विधि क्या है? बिना छुए, बिना कैसे उपकरणों के द्वारा? कोर्ट ने जिला प्रशासन को कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने एएसआई को बताया, एएसआई अपनी टीम से उस आदेश के अनुपालन में कर रहे हैं। हमारा रोल इतना है कि उनको एक्सेस देना है और सहयोग देना है। तो सर, सर्वे अभी लगातार जारी रहेगा जब तक वो करना चाहे? वो जब तक करना चाहेंगे वो चलता रहेगा, अन्यथा अगर कहीं से कोई स्थगन आदेश आती है तो वो चलता रहेगा। सर, कितने बजे तक चलेगा सर? जब तक उनकी वो मुझे जानकारी नहीं है। कोई टाइम डिविजन नहीं है, कोई टाइम डिविजन नहीं है, जब तक करना चाहे कोई टाइम डिविजन नहीं। बड़ी खबर, कोई टाइम